हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। बच्चों, रिसेंट वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी क्लास 11 का जो कंप्लीट कोर्स है ह्यूमैनिटीज का, उसके बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सेशन 2024 एंड 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो है। इसके बाद जो कि मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में कि आप कैसे तैयारी अपनी कर सकते हैं इस सेशन की। देखो, आई नो कि आप क्लास 10 से 11th में आए हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को देख रहे हैं, क्योंकि क्लास 10 तक तो सारा कॉमन था, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप बन जाओगे। मैं मतलब कि ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, कॉमर्स कॉमर्स के, और साइंस साइंस के। तो एक सब्जेक्ट जो बड़ा पॉपुलर है ह्यूमैनिटीज के अंदर वो है पॉलिटिकल साइंस। इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी लगता है, नो डाउट, बट कभी कभार कॉम्प्लेक्स भी लग जाता है। इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हो और क्या मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं इस पूरी जर्नी में, इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ मेजर मैंने आपके लिए पॉइंट्स बताए जो बड़े ही सिंपल तरीके के हैं। आप इन्हीं सिंपल मेथड को मेरे साथ यूज कीजिएगा और डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो फर्स्ट टाइम आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। पहला हमारा जो रहता है, देखो कोई भी चीज हो, हमें सबसे पहले ना फाउंडेशन यानी कि जो उसकी नींव होती है ना, वो पता होनी चाहिए। भैया मेट्रो पिलर के ऊपर चलेगी तो हमें पिलर अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग लेकर चलना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो। मैं बहुत बार देखता हूँ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता उसके लिए सब्जेक्ट में आ क्या क्या रहा है, कौन सा लेसन आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है। ये प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए। यहां तक कि मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के नहीं, ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। फिर आपको क्या करना है इसके बाद, मान लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस है, ब्रेक डाउन ईच सब्जेक्ट इनटू यूनिट एंड चैप्टर्स। तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस के जो भी यूनिट है, उसके चैप्टर है, उसको ब्रेक डाउन कीजिएगा और हाईलाइटेड करने की कोशिश कीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को। ये चीजें आप अगर आप स्टार्टिंग से लेके चलोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। यानी कि अगर आप फिल्टर कर दोगे ना, तो वो आपके लिए और चीजें आसान हो जाएगी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपका सेशन 2024 25 का ऑफिशियली सीबीएसई की तरफ से जो सिलेबस है, सीबीएसई की तरफ से जो रिलीज किया गया था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये आपकी दो बुक है, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी है पॉलिटिकल थ्योरी। तो फर्स्ट बुक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको टोटल 10 लेसन कवर करने हैं, जबकि सेकंड बुक में 8 लेसन कवर कर रहे हैं। दोनों ही जो बुक्स है वो 40 मार्क्स की आ रही है। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो आपके, जैसे सेकंड बुक में फ्रीडम और इक्वालिटी से, और फर्स्ट बुक में आपके एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, यानी कि जो गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, यहाँ से आ रहा है। तो ये सारे लेसन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या रखना है कि जब आप अपना सिलेबस अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुके हो, पता कर चुके हो कि ये चीजें हमारे आ रही है, तो आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा अपना स्टडी प्लान रेडी करना। जी हाँ, अभी देखो बहुत ज्यादा इनफ टाइम है, क्योंकि लास्ट मंथ भी होता है ना एग्जाम का, जब भी बच्चा अपनी प्रिपरेशन कर जाता है। और जबकि ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट में लास्ट मंथ छोड़ो, लास्ट वीक में भी वो करके आता है। लेकिन आपको वैसा नहीं करना। क्विक लर्नर आपको उस टाइप वाला नहीं बनना। क्विक लर्नर बनना है तो पेशेंस के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। तो अच्छे तरीके से ना चीजों को समझिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी 12th में भी आपको काम आएगी। एलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स डिफिकल्टी एंड इंपॉर्टेंस। तो देखो, ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये आपका एक इजी सब्जेक्ट है, मैं आप इजी ही कहूंगा। इसके अलावा इजी के साथ ये थोड़ा बहुत मॉडरेट हो जाता है, लेकिन इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट हो जाते हैं ना, वो कभी कभार कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर देते हैं। तो हमें इन चीजों को समझने के लिए जो आप 6 to 10th तक जो भी आप पॉलिटिकल मतलब एसएसटी कवर करके आए, उसके अंदर जो पॉलिटिकल वाला पार्ट था, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे आपको क्लास 11th में जरूर जानने को मिलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपको रेगुलर रिवीजन अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। जी हाँ, टाइम टेबल की वीडियो अलग बन सकती है, मैं इसमें नहीं बता रहा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइम टेबल, चाहे वो डे वाइज का हो, वीकली हो या फिर मंथली हो, उसके बेसिस पे आपको उसको कवर करना है। लेकिन बस याद रखिएगा, अभी स्टार्टिंग के टाइम में आपको जो अपना टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल रखना है। मतलब कोई फिक्स्ड टाइप का नहीं रखना, क्योंकि देखो बहुत सारी अभी मतलब आप माइंड फ्री होके कर रहे हो। तो एक इस तरीके से करिएगा कि आपको भी ऐसा बर्डन टाइप का फील ना हो। तो इसलिए अपना जो टाइम है वो फ्लेक्सिबल टाइप का रखिएगा, ठीक है। तीसरा जो आपका मेजर स्टेप आएगा, यानी 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद तीसरा होगा आपको इफेक्टिव तरीके से जो स्टडी टेक्निक है उनका यूज करना है। देखो आज का मॉडर्न टाइम है और डिजिटल लिटरेसी वैसी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, तो ऐसे में यूज कीजिएगा इन चीजों को, ताकि आपकी स्टडी में और ज्यादा हेल्प कर सके। जैसे
नोट मेकिंग के लिए, यानी कि राइट कंसाइज नोट्स फॉर ईच चैप्टर, हाईलाइटेड की पॉइंट्स। देखो अगर वो बच्चा, देखो मेरी नजर में थोड़ा बहुत कम हो सकता है अगर वो ह्यूमैनिटीज लेकर अगर वो ह्यूमैनिटीज लेकर अगर वो अपने नोट्स ना बना रहा हो, क्योंकि बच्चों को पता है कि सारा का सारा मेरा थ्योरी है और आप तब भी नोट्स नहीं बना रहे हो, ये तो कहने वाली बात नहीं होती। अपने नोट्स जरूर साथ लेके चलिएगा। जब आप नोट्स बनाओगे तभी आपको आइडिया मिलेगा कि माइंड मैप्स कितने बेटर तरीके से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो माइंड मैप्स होते हैं वो आपको एक तरीके से जो चैप्टर के अंदर मेन जो की पॉइंट्स होते हैं ना उसको अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करते हैं, ताकि जो समरी है ना हर एक चैप्टर की वो आप अच्छे तरीके से समझ सको। जब आप अच्छे तरीके से समझ सकोगे तब जाके आप अपने नोट्स भी काफी अच्छे तरीके से बना सकोगे। बहुत से बच्चे गलती करते हैं भैया, जब बात आती है नोट्स बनाने की पूरी एनसीईआरटी टेप देते हैं। ऐसा नहीं चलता भैया, नोट्स होते हैं अपनी लैंग्वेज में, और लैंग्वेज आप कैसे बनाओगे जब आप उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझोगे, फिर आपको जो उसका बिल्कुल ऑल्टरनेटिव लगता है वैसे टाइप के आपको नोट्स बनाने चाहिए। मैं आपकी आगे हेल्प भी करूंगा इसके बारे में, लेकिन आपको तीसरा जो मेजर स्टेप है अपनी जो स्टडी है वो इफेक्टिव तरीके से यूज करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है यूटिलाइज रिसोर्सेज। बच्चों को चीजों को कवर करने के रिसोर्स की सबसे ज्यादा नीड होती है। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो ऑलवेज रिमेंबर कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि ये आपका प्राइमरी रिसोर्स माना जाता है। जब आप इस चीज को यूज करोगे तब आप अब इसका एडिशनल रिसोर्स यूज कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सके। तो आपको कंबाइन लेके चलना है। जैसे सेकंड तौर पे आप रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी की अलग अलग है, तो आप इनकी जो रेफरेंस बुक है आप यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको सजेशन भी दे देता हूँ कौन सी जो रेफरेंस बुक है वो आपके काम आ सकती है। और तीसरा है ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे यूट्यूब के बारे में बताया गया। ऑब्वियसली आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हो गया एनसीईआरटी, तीसरा हो गया यूट्यूब, और जो दूसरा है सजेशन के तौर पे रेफरेंस बुक। तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगी, तो आप आराम से ओसवाल भाई गुरुकुल का ये जो मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है इसका यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। वो कैसे आपके लिए बेस्ट हो सकता है? पहली चीज आप देखिएगा कि ये आपका लेटेस्ट है, यानी कि 23 मार्च 2024 को जो आपका सिलेबस ऑफिशियल तरीके से रिलीज किया गया था सेशन 2024-5 के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, ठीक है। इसके अंदर बच्चों आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके की हर एक चैप्टर की समरी मिलेगी। कॉम्पिटेंसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड है, साथ ही साथ एमसीक्यू है, केस बेस्ड है, असर्शन रीजन टाइप के है, और सबसे अच्छी बात एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है आपके नए सेशन के लिए कि आप ओसवाल गुरुकुल का ये जो मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है आप आराम से इसे ले लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है, बल्कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या अगर कोई अदर स्ट्रीम का देख रहा है तो आपकी स्ट्रीम के सारे जो है वो आपको इनकी वेबसाइट पे या फिर अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप इसे आराम से ले लीजिएगा, ये एज अ रेफरेंस आपके बहुत ज्यादा काम करेगा। मैं नहीं कहता कि आप बहुत सारी रेफरेंस बुक लीजिएगा, आपको अपने आप को इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। एनसीईआरटी प्राइमरी और सेकंड रेफरेंस के तौर पे आप ये रख लीजिएगा, और थर्ड पे मैं हूं आपके लिए एज अ यूट्यूबर, तो मैं आपको एक टीचर होने के नाते सारी चीजें बैक टू बैक जो भी होंगे चैप्टर वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ विद एग्जांपल। और आगे आपके लिए मैं लाइव सेशन भी लूंगा जहां पे ऑन द स्पॉट मैं आपके क्वेश्चन भी पिकअप करके आपको वहीं पर ही रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। ये चीज याद रहेगी। और इस पूरी जर्नी के अंदर बच्चा कई बार भूल जाता है कि उसकी हेल्थ जो है उसकी वेल्थ है, तो इसलिए हेल्थी स्टडी हैबिट आपको रखनी जरूरी है, जो सबसे ज्यादा बच्चे ग्रांटेड लेते हैं। अगर आप देखो नए नए 11th क्लास में ज्वाइन हो रहे हो, तो देखो स्टडी के टाइम पे आप थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो अपनी जो बैलेंस्ड है ना रूटीन स्टडी की उसको थोड़ा अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपना जो लाइफस्टाइल है वो हेल्थी टाइप का रखना पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर डाइट और स्लीप का लेना जरूरी है, और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि बच्चा कभी कभार होता है ना, जैसे आपका हेडेक हो रहा है और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न करना है, तो ऐसे में नहीं हो पाता। अगर आप फ्रेश माइंड हो, हेल्थी, अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो ऐसे में वो चीजें भी बड़ी जल्दी तरीके से हो जाती है। तो देखो मोबाइल स्क्रीनिंग का यूज जो है, मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ ही दीजिएगा, बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है। बस उसे थोड़ा अच्छे तरीके से यूज कीजिएगा, ताकि आपकी स्टडी में ज्यादा भी अफेक्ट ना कर सके। ये कुछ सिंपल एंड मेजर, मतलब सिग्निफिकेंट टाइप के मेजर स्टेप है, आप इन्हें जरूर फॉलो कीजिएगा। आपकी क्लास 11 की जर्नी में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये जो वीडियो है वो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।